नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी लव प्रेडिक्शन से है, रिलेशनशिप वाली चीज़ें चेक करती हूँ। वीकली है बट जनरल है, 6 से 12 की एक एनर्जीज चेक करूँगी कैसा रहेगा। एंड ओपन माइंड से देखिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें क्लेम करें। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। ओपन माइंड से देखिए। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए अगेन कह रही हूँ, यू कैन अपॉइंट मी, टाइम बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए, हर बार की तरह इस बार भी एक गॉड के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। गणेश जी की, गणपति जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, इन्हें इन्हें विघ्नहर्ता गणेश के नाम से जाना जाता है कि जो भी विपत्ति, जो भी चीज़ें आ रही हैं या आपकी चल रही है ऐसी स्थिति, या कहूँगी आने वाले समय में कुछ ऐसी अगर चीज़ें क्रिएट होने वाली हैं, तो इनकी अगर कृपा रहे, इनकी अगर पूजा करो, तो सारी विपत्ति जो भी हैं सबको, ये कहते हैं, हर्डल्स जीवन से हटा देंगे। तो सदा इनकी कृपा आपकी बनी रहे। चलिए देखती हूँ अब डेक में आपकी एनर्जीज क्या है। आपकी एनर्जीज क्या है। अगर बच्चे हैं आपके, तो बच्चों से एक कनेक्शंस आपका दिख रहा है, मिठास दिख रहा है उसके तरफ में। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स से कनेक्शंस आपका दिख रहा है। देखो, ये सब चीज़ें भी दिखती हैं, बट आपकी अगर कहूँ तो आप थोड़े से हाई रिस्क उठाते हुए दिख रहे हो, या कहूँगी किसी बात को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, या कहूँगी अपने आप में जीवन को जीने की एक डिसीजन की फेजेस भी हो सकती हैं। यहाँ पे फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, तो आप अपने घर परिवार में खुद को बहुत ज़्यादा इंगेज करोगे। एंड अपने पार्टनर की तरफ में अगर कहूँ, तो थोड़े से मुझे प्रैक्टिकल या लॉजिकल दिख रहे हो कि भाई जिस वे में वो रहेगा मैं उस वे में ही रहूँगी। थोड़ी सी दिख रही है आपकी बेफिक्री वाली। एंड अपने आप को थोड़े से सोशल मीडिया पे ज़्यादा रखोगे इंगेज, कभी ये ऐप कभी वो ऐप, उस वे में। कुछ लोग कहूँगी गलतियाँ भी कर सकते हो, एक न्यू रिश्ते में जा सकते हो, किसी यंगर पर्सन की तरफ में अट्रैक्ट हो सकते हो, जो नहीं करना चाहिए आपको। एंड प्रेजेंट पर्सन के साथ में अगर कहूँ, तो कुछ मेजर इश्यूज नहीं है, नॉर्मल सा है। बट हाँ, थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ी सी बातों का आप बहुत ज़्यादा दिल पे लगा लोगे, वो वाली भी फेजेस कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि इतनी सी बात है, इसको आपने इतना बड़ा बना दिया, या कहूँगी बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने लगे, तो वो कहूँगी ओवर थिंकिंग की भी कुछ लोगों की फेजेस हो सकती हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा कहूँगी दूसरों को आप दिखाते हुए दिख रहे हो कि भाई मेरे इमोशंस उस वे में नहीं है, मतलब इमोशंस कंट्रोल रहेगा। ऑल्दो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखेंगे अंदर में, बट जाहिर किसी को होने नहीं देंगे, ना अपने पर्सन को। आप थोड़े से मनी माइंडेड भी इस वीक में ज़्यादा रहोगे, अर्निंग पे भी ज़्यादा। अगर अर्न करते हो, कोई जॉब करते हो, या कहीं भी कुछ अर्न करने के लिए करते हो, तो उस पर आपका दिमाग ज़्यादा भटकेगा। एंड रिलेशनशिप पे थोड़ा कम दिखता है, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में तो अच्छा दिख रहा है आपका। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स। आपके पर्सन जो भी हैं उनकी फीलिंग्स देखते हैं क्या है, उनकी सिचुएशंस या उनकी फीलिंग्स। देखो, उनकी सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ, तो उनकी एक सर्चिंग दिख रही है, थोड़ी सी कहूँगी। आपके पर्सन, अगर आप दोनों शादीशुदा ना हो, एक लिविंग रिलेशन या डेटिंग फेज चल रहा है, तो कहूँगी ये पर्सन, उस सिचुएशन वाले के लिए मैं कह रही हूँ, ये मल्टीपल्स लोगों के लिए सर्चिंग भी हो सकती है। सोशल मीडिया पे भी कहूँगी सर्चिंग वाली फेजेस, बट जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी ऐसी नहीं है। हाँ, अब अगर मैरिड हो या काफ़ी टाइम से साथ में रहते हो, तो कहूँगी उनके लिए अगर कहूँ, तो आपके पर्सन थोड़े से कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, अपनी इमोशंस में कहूँगी ईगो हाई करते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली अवेलेबल कम रहेंगे पर्सन आपकी तरफ में। यस, आप जिस तरह से करोगे, तो कहूँगी इनका भी रिएक्शन अलग वे में। देखो, यहाँ पे कहीं पे भी झगड़े लड़ाई क्योस नहीं है, बट कहते हैं ना कि भाई आपकी ईगो हाई, इनकी भी ईगो हाई, वो वाली। तो आपके पर्सन में टू मच ईगोस्टिक रहेंगे, एंड अपना दबदबा या जो ये कहेंगे वो चीज़ मनवाना चाहेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग, ये अपने अकॉर्डिंग। बट सिचुएशंस में अगर कहूँ, तो कन्फ्यूजन्स बहुत बना रहेगा। राशि की अगर मैं बात करूँ, तो लियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो अगर पर्सन होंगे, तो टू मच एनर्जीज रिलेट होंगी, बट 12 के 12 राशियों से भी आ सकते हैं चीज़ें। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस वाइज, क्या इनका कोई नेक्स्ट एक्शंस है।
देखो यहाँ पे एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो दुविधा की वजह से, कहते हैं ना, मैंने पहले भी कहा है कि एनर्जीज में एक दिख रहा है डुअल फेजेस या दुविधा दिखता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ओवरबर्डन्ड या कहूँगी मल्टीपल्स लोगों से कुछ चीज़ें दिख रही हैं उलझती हुई, ये बाहरी लोगों से भी परेशान हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड आपकी तरफ की एक्शंस लेने में कहूँगी असमर्थ। अगर तुरंत कुछ चाहोगे कि ये इनिशिएट ले या आपकी तरफ में उसमें में आए, तो वहाँ पे कहूँगी नो रहेगा इनकी तरफ से, थोड़ा सा डिनाई भी कर सकते हैं एंड दिखाएंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी जिद भी दिख रहा है। बट बात कुछ और रहेगी, लेकिन शायद आपके सामने में कुछ अलग वे में एक्ट कर सकते हैं पर्सन। किसी कहते हैं ना कि इनका कुछ अलग जीवन में चल रहा है जो कि शायद आपसे शेयर ना करें। तो एक्शंस मेजर तो नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा फ्योस या कहूँगी बाहरी लोगों से परेशान। देखो आप दोनों के रिलेशनशिप में कहूँगी आपसे ही परेशान ऐसी बात नहीं है, ये किसी बाहरी लोगों से परेशान होते हुए दिख रहे हैं, या कहीं वर्किंग करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है प्रेशर ज़्यादा होगा वैसा वाला, या किसी से लड़ाई झगड़े अनिसरी की कर सकते हैं पर्सन, बट आपकी तरफ में मुझे कम दिख रहा है। तभी कहूँगी यहाँ पे इन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट करें एंड कम्युनिकेट करें। ये पर्सन की राशि की अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा दिखते हैं, लियो दिखते हैं, सजिटेरियस, जेमिनी। अगर इस राशि से होंगे तो कहूँगी ये बाहरी लोगों से ज़्यादा परेशान रहेंगे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में आपके लिए गाइडेंस क्या है, दोनों की तरफ की एनर्जीज रिलेट करती हूँ ओवरऑल में क्या है। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप दोनों एक मैरिड पार्टनर हो, बच्चे हैं, तो उनके साथ में टाइम स्पेंड करो। जो भी फियर है, जो भी चीज़ें चल रही वो चीज़ों में कहूँगी शांति मिलेगी। एंड अगर आप अपने पर्सन के साथ में इमोशनली अवेलेबल हो तो वो भी आपके लिए गाइडेंस है कि उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहो एंड उनको सिचुएशन से निकालो। अगर कुछ बाहरी इशूज़ की वजह से ये परेशान है तो आई थिंक इनको आप और ज़्यादा परेशान ना करें, इनकी तरफ में अवेलेबल रहें। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है। दूसरा कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। फर्स्ट की अगर एनर्जीज की मैं बात करूँ तो घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता या किसी मैट्रिमोनियल ऐप के, तो उसे सामने से भी पर्सन अप्रोच कर सकते हैं, बट ये अब्रॉड वाली भी फेजेस हो सकती हैं, या कहूँगी काफ़ी डिस्टेंस से रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। दूसरा कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। ये कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये पर्सन ऑलरेडी अभी रिलेशनशिप में है, तोड़ना चाह रहे हैं उस रिश्ते को, एंड उस वे में कहूँगी आपके तरफ में कुछ लोग रिश्ते में आ सकते हैं। कहते हैं ना कि प्रेजेंट में भी कुछ चीज़ें अनबन जीवन में चल रही है, बट स्टिल किसी और की तरफ में भी सर्चिंग, सोशल मीडिया या कहूँगी नोन भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर ये पर्सन आते हैं तो किस वे में रिश्ता रहेगा। देखो यहाँ पे डिवाइन से भेजा हुआ रिश्ता है, तो नो डाउट ये काफ़ी अच्छा रिश्ता है। स्टेबल परिवार से भी हो सकता है, या सामने से भी अगर पर्सन अप्रोच करते हैं तो डिनाई नहीं कर पाओगे। काफ़ी हाईली स्टेटस वाले पर्सन दिख रहे हैं ये, एंड देयर इज़ अ फेस, मैरिज भी कह सकती हूँ, डेट करके मैरिज बन रहा है। अगर चाहोगे एक दूसरे को समझ जाओगे तो कहूँगी मैरिज के योग हैं दिखते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शंस है, एंड शायद ये अप्रोच भी करें तो आप डिनाई कर दो, या कुछ ऐसी इश्यूज हो जाए जिसकी वजह से रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे बनता हुआ नहीं, या यूनिवर्स नहीं चाह रहे हैं कि आप ऐसे पर्सन के साथ में डील करो जो ऑलरेडी एक रिश्ते में है, तो किसी न किसी वजह से इशू से ये कट ऑफ होगा। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में आपकी, देखती हूँ क्या है। किसी को पसंद करते हो, कह नहीं पा रहे हो, कुछ करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, आप हो कंफ्यूज, दुविधा बहुत ज़्यादा है जिस पड़ाव में जाना चाहते हो। कुछ लोग कहूँगी करियर बिल्डअप में भी सोचते हो, तो कहूँगी कभी कभी दिल की सुनने लेते हो। तो आपकी सिचुएशंस में कहूँगी लॉट ऑफ दुविधा है, कन्फ्यूज है, या किसी को पसंद करते हो तो कैसे अप्रोच करूँ या क्या कहना चाहिए वो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहा है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, एंड लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड अपॉइंटमेंट के लिए डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।